नमस्कार साथियों। शिक्षकों के खाते में जाएगी राशि, शिक्षा मंत्री का कहना है। आंतरिक स्रोत का 70% शिक्षक कर्मियों के भुगतान पर खर्च होगा। अनुदानित स्कूल कॉलेजों में भुगतान की पारदर्शिता व्यवस्था लागू होगी। राज्य में परीक्षा फल आधारित अनुदानित कॉलेज और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा पारदर्शी तरीके से शिक्षकों के भुगतान की व्यवस्था लागू करेगी। क्या है पूरा समाचार जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ऐसी व्यवस्था की जाए कि शिक्षक कर्मियों की जाने वाली भुगतान की राशि सीधे उनके खाते में चली जाए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बताया कि परीक्षा फल आधारित अनुदानित कॉलेज और स्कूलों को उनके छात्र अनुपात का श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है। अनुदान राशि का भुगतान प्रावधानों के तहत शिक्षक कर्मियों को किया जाना है। इसके साथ ही आंतरिक स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि की 70% हिस्सा भी शिक्षा कर्मियों के भुगतान पर खर्च किया जाता है। लेकिन ऐसी शिकायतें मिल रही है कि अनुदान की राशि का भुगतान तय प्रावधानों के तहत शिक्षा कर्मियों को नहीं मिल पाता है। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि परीक्षा फल आधारित अनुदान देने का मकसद इस प्रणाली से स्पष्ट है कि इसका लगाव सीधे शिक्षकों से होता है। शिक्षकों द्वारा जब छात्र शिक्षित किए जाते हैं तो निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कर्मियों की मदद के लिए व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि डीबीटी के जरिए शिक्षकों के खाते में राशि आ जाए। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा फल आधारित अनुदानित संबंधित डिग्री कॉलेज और स्कूलों को आंतरिक स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि का 70% हिस्से का शिक्षक कर्मियों के भुगतान पर खर्च किया जाएगा। शिक्षक कर्मियों की गई भुगतान की विवरणी देखकर ही अगले वर्ष से रिजल्ट आधारित अनुदान राशि की स्वीकृति भी दी जाएगी। आपको बता दूं कि राज्य में करीब 227 संबद्ध डिग्री कॉलेज है। संबद्ध डिग्री कॉलेज पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, BR विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, तिलक माझी भागलपुर विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के अधीन संचालित है। इसके साथ ही परीक्षा फल आधारित अनुदानित इंटर कॉलेज और हाई स्कूल भी हैं। अगली अपडेट की बात करें, मिड डे मील के खाली बोरे का हिसाब देना शिक्षकों के लिए बना है जी का जंजाल। मिड डे मील के खाली बोरे का हिसाब देना शिक्षकों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शिक्षकों ने असमर्थता जाहिर करते हुए BEO से शिकायत किया कि मामला कुछ भी हो, लेकिन जिले के मध्याह्न योजना शाखा द्वारा जारी जो आदेश है जिसमें 14-16 तक बिहार में मिड डे मील के अनाज के बोरे को रिपोर्ट देने को कहा गया है। प्रत्येक बोरे पर 10 रुपये निर्धारित किया गया है, सरकारी खाते में जमा करना है। प्रखंड के शिक्षकों ने बताया कि ऐसे में आज यह बोरे चूहे कतर दिए हैं और आज बोरे उपलब्ध नहीं है तो कहाँ इसकी व्यवस्था करके सरकार के खाते में मिड डे मील की राशि भेजी जाए। अगली अपडेट की बात करें, DPET की सैद्धांतिक परीक्षा पुनः आयोजित करने की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से PDPET की सैद्धांतिक परीक्षा पुनः आयोजित करने की अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक ने संस्थान मुख्यालय के संयुक्त निदेशक से किया है। दरअसल अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा सेवाकालीन DLED एवं ब्रिज कोर्स सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण परिस्थिति व सम्मिलित नहीं होने से वंचित पूर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने का एक मौका दिए जाने की मांग शिक्षक संगठनों के द्वारा की जा रही थी। इसी को लेकर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान पटना के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिखकर एक और मौका देने की मांग की गई थी और यहाँ पर PDEP की सैद्धांतिक परीक्षा पुनः आयोजित करने की अनुशंसा की गई है। अगली अपडेट की बात है, रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान देने से इनकार करने वाले को नहीं मिलेगा मतदान का अधिकार। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि क्षेत्रीय पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव में मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान से इनकार करने वाले मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस संबंध में आयोग ने पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में विशेष उल्लेख किया है। आयोग ने कहा कि किसी साक्षर व्यक्ति से मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उनका नाम या लघु हस्ताक्षर लिखने की अपेक्षा की जाएगी। किसी साक्षर मतदाता से
हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाएगा। हस्ताक्षर में उनका पूरा नाम उपनाम दोनों होने चाहिए। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति का दावा करते हुए चिन्ह को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता है तो उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जाएगा, क्योंकि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्रेत है कि स्वयं का उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम दस्तावेज का अभिप्रमाण स्वरूप लिखना होगा। पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उस स्थिति में अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इनकार करेगा तो मतदान करने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कोई निरक्षर मतदाता अपने अंगूठे का निशान नहीं चाहता तो उसे भी मतदान नहीं करने दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात, शिक्षिकाओं के विरुद्ध मामला दर्ज। दानापुर में नियोजित 2 शिक्षिकाओं के विरुद्ध निगरानी अन्वेषक ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक ने स्थानीय थाने में जालसाजी कर नियोजन कराने के मामला दर्ज किया। ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक विजय चौधरी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में 2006 से अब तक के शिक्षक नियोजन की जांच निगरानी ब्यूरो कर रहा है। ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक विजय चौधरी ने बताया कि दानापुर नगर परिषद के अंतर्गत नियोजित शिक्षिका रिंकू कुमारी की पदस्थापना मध्य विद्यालय नासिरगंज एवं कुमारी नीतू सिन्हा की पदस्थापना मध्य विद्यालय गांधी नगर में हुई थी। दोनों के मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति को भेजे गए थे। समिति ने दोनों के मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्रों को फर्जी बताया। उन्होंने बताया कि जो रोल कोड प्रमाण पत्र अंक पत्र में दिया गया है वह कोड 97A में व्यवहार में नहीं था। अगली अपडेट की बात, विद्यालय में मिल रही बेहतर शिक्षा। नंद किशोर, सरकार द्वारा विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई है। ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए। समस्याओं का मिल बैठकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर समाधान करना चाहिए। उक्त बातें नंदकिशोर यादव ने अपने क्षेत्र के राजकीय मरवाड़ी उच्च विद्यालय, नारायणी कन्या उच्च विद्यालय, राधा कृष्ण जलान उच्च विद्यालय, MKD एकेडमी, तैलविक उच्च महाविद्यालय और गांधी आर्य कन्या उच्च विद्यालय के निरीक्षण के दौरान बातें कही। अगली अपडेट की बात, टेक की मदद से ITI के विद्यार्थी सीखेंगे नया हुनर। राज्य सरकार 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। विभिन्न स्तर पर प्रयास तेजी से जारी है। इसी की दिशा में सरकार 60 ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टाटा डेक की मदद से युवाओं को नए नए हुनर सिखाने की तैयारी में लगी हुई है। श्रम मंत्रालय जीवेश मिश्र ने उक्त बातें भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सहयोग कार्यक्रम में मंगलवार को कही। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग ITI संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए 12% और टाटा टेक 88% निवेश करेगी। दोनों मिलाकर 5500 और 5600 करोड़ रुपए की निवेश करने की तैयारी कर ली है। इस पहल में 25 नए ट्रेड में पढ़ाई शुरू होगी। करार की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके साथ ही मेगा स्किलिंग सेंटर सभी जिला मुख्यालयों में खोलने का निर्णय लिया गया है। यहाँ भी रोजगार पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके आने वाले दिनों में इसका लाभ बड़े पैमाने पर युवाओं को मिलने की उम्मीद है। 12,000 लाभार्थियों के खाते में जल्द भेजी जाएगी राशि। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य के 12,000 स्नातक पास अविवाहित लड़कियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि जल्द भेजी जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से कन्या उत्थान योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा रही है, बल्कि और लाभार्थी को शीघ्र प्रोत्साहन राशि दिया जा सके, इसके लिए आवेदकों के निष्पादन की प्रक्रिया लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े महाविद्यालयों और विद्यालयों को भी खोलने की पहल तेजी से की जा रही है। अगली अपडेट की बात, जलाई आदेश की प्रतियां। जिले के मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशक के द्वारा आदेश की प्रतियां जलाई गई, जिसमें कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजना को 10 रुपये की दर से बोरा खाली बेचने कर और राजस्व जमा करने का निर्देश दिया गया था। कटिहार जिले के पंचायत शिक्षक मोहम्मद तजीमुद्दीन का निलंबन वापस लेने और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर कई शिक्षक संगठनों ने काफ़ी विरोध किया है। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।